अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। इस वक्त बज रहे हैं 2 और हम अब मौजूद हैं अपने गैराज में, अंदाज़ा हो रहा होगा। और फिर अभी आया हूँ, मैं सोया हुआ नहीं हूँ। आज फिर एक काम करने जा रहे हैं बगैर सोए, और अल्लाह जाने कब तक चलता है। 2 काम है, एक तो नहीं है। और बताता हूँ क्या है। गाड़ी हमारे पास है, बस इनिशियल चेक कर रहा था मैं अपनी, पानी और उसके क्या बोलते हैं इसको, ऑयल के। वो हमारा हो गया है। गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। और हमारे कॉइल ओवर्स आ गए थे, कॉइल ओवर्स आ गए, चेक कर लिए टेस्टिंग के लिए। अभी लगाने मैंने कुछ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ ख़ास पसंद नहीं आए, तो वो एक पीछे वाले डिग्गी में पड़े हुए, वो दिखाता हूँ। और बाकी जो हैं वलीद भाई के पास छोड़ के आ गए थे हम, कि वहीं लगा लेंगे, चेक कराने के गए थे वो, के लग सकते हैं कि नहीं। तो अभी तक तो हमारा ख्याल है आराम से लग जाने चाहिए। तो देखते हैं क्या करते हैं। पहले करते हैं अपनी गाड़ी हम स्टार्ट। स्विच ऑन हो गया, फ्यूल पंप ऑन, बबल भी बन रहे हैं, थोड़ा प्रेशर बनने देंगे। 1 2 3 4। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी फुल स्टार्ट है। अब पीछे में मैंने एक काम कराया, थोड़ा डेंटिंग शुरू करवा दी गाड़ी की। वो जितना टाइम वो लेट गया था, जितना काम हो सकता मैं वो हुआ करवाया मैंने एक दिन में। और काम ये है कि यहाँ की जो गाड़ी बंद होने वाली है वो खुद सेट कर ली उसने, नहीं बंद हो गई। पहले गाड़ी स्टार्ट करता है वापस। यस, तो गाड़ी हमारी स्टार्ट है। और ये पीस अगर मैंने पहले कब दिखाया हम लोगों को, तो ये पूरा गला होता है। खोल के दिखाता हूँ उसको मैं, खुलेगा नहीं, लॉक हो गया। खैर, ये पीस यहाँ से गला हुआ था, हमने इसको खोलना शुरू किया है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गला हुआ था। तो वहाँ जाकर दिखाता हूँ, सॉरी, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा गला हुआ था। और तो हमने पूरा पीस निकाल के सुपर न्यू पे बेल्ट करके इसको टेम्परेरी प्राइमर ऐसे लगा दिया कि, क्योंकि दो दिन तक गाड़ी खड़ी हुई थी गैराज में, तो नमी की वजह से जंग ना लगे, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और नमी आजकल बहुत ज़्यादा गिर रही है। गाड़ी बस बाहर निकालते हैं अभी हम। मैंने खाया भी कुछ नहीं, वहाँ जाके कुछ खाऊंगा, मिल गया मौका तो। मैंने मुँह हाथ धोया, स्वेटर उतारा है, जैकेट पहनी है और हम जा रहे हैं। ये देख रहे हो, ऐसे ये पीसेज है ना, ये वहाँ का भी इससे ज़्यादा थोड़ा था, और हमने खोलना शुरू किया तो यहाँ तक आ गया। उसकी वीडियो के लिए मैं पीछे लगा दूंगा साइड के पीस की, कि क्या किस तरह निकला हुआ था वो, किस तरह हमने काम किया उस पर। बाकी बस अब चलते हैं। गाड़ी हमारी हो गई है थोड़ी सी गर्म, ज़्यादा गर्म करने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास हो गए पैसे ख़त्म, हो जितना पेट्रोल है, जितने पेट्रोल है मैंने पहुँचना है वहाँ तक। तो अभी हम जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबर की दुआ पढ़ते हैं। अभी हमारा जो लेफ़्ट साइड का बेयरिंग है वो इतना फारिग हो चुका है कि अगर आपको आवाज़ आ रही है यहाँ पे, अभी थोड़ी कम हो गई, कभी आएगी सुनाऊंगा मैं। तो इतना ज़्यादा हिल रहा है कि वो, आई डोंट नो कि बेयरिंग फारिग हो गया या पूरा वो डिस्क हिल रहा है, लग रहा है ब्रेक पैड पर डिस्क पर टकरा रहा है, उसकी आवाज़ है। बट जो भी है, कुछ फारिग हो गया और तेज़ नहीं है। बट अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इस तरह जा रहे हैं। हम वलीद भाई के पास पहले गए, उन्होंने बोला थोड़ा आप लेट हो गए हो, तो हम सामने के पास आ गए। उन्होंने बोला मैं एक गाड़ी लगी हुई है, तो वो काम चल रहा है, तब तक आप उसको डेंटिंग का काम करो, साथ साथ चल रहा है। तो मैं दिखाऊँ तो ये हमने क्या किया यहाँ तक, तो अगर आप अभी समझ पाओ उसमें से, ये देख रहे हो, ये 1x पे जाओ, ये पीस लगाया थोड़ा, अभी इसे पोटीन लग के थोड़ा फ्लश हो जाएगा, ग्राइंडर में लगेगा तो सेट हो जाएगा ये। तो बाकी अब हम बाकी काम करवाते हैं सामान से अब, और फिर होपफुली अभी काम करते करते वलीद का आएगा, फिर अपना कॉइल ओवर भी लगवा लेंगे। कॉइल ओवर दिखाना भूल गया, वापस जाऊँगा तो दिखाता हूँ वहाँ पर। तो भाई आगे वाले कॉइल ओवर्स मैं बता रहा था, वो ये हमारे, मगर इसमें जो मुझे डाउट हो रहा है, जो इस वजह मैं वही पूरी पैसे नहीं दी है इसके, क्योंकि ये है यहाँ पे स्पेक प्रो Z40, ये अलग कंपनी की है, टना भी USA के हैं। और अंदर जो इसमें लिखा हुआ है वो दिखाऊँ तो ये KYB, दो अंदर का हिस्सा अलग है, इसका हिस्सा अलग है। और ये 4 कॉइल ओवर, यहाँ पे इसका हार्ड सॉफ्ट ये रहा, कैम्बर प्लेट की एडजस्टमेंट ये रही, और 3 में बाकी इसकी भी हाइट है, और 4 है इसका स्प्रिंग प्रीलोड। इसका तो हमें कई 70 डिस्क भी मिलती हैं, और हब मिलता है। हब जो
ये हब जो हमारा अपनी गाड़ी का हमारा हब बेरिंग हमारा फारिग का, उसमें मैंने ये मंगाया था कि इसमें लगे हुए हैं तो हमें ये खर्चा एक्स्ट्रा ना करना पड़े। और इसकी भी शायद बेरिंग चेंज होने वाले, अभी लगेगा सर्विस होगी इसकी तो पता चलेगा। अब इस गाड़ी का वेट करें ये निकले ताकि हमारा नंबर आए, क्योंकि सामान भी थोड़ा बिजी है। तो उसने बोला पहले ये काम करवा लो, ये क्या पहले वो काम करा लो, जो में पहले फारिग हो गया हम अपना काम करवा लेंगे। अभी हम बैठ चुके हैं वलीद भाई की दुकान के अंदर। उसके बाद धूप बहुत थी भाई, गर्मी लग रही थी, तो दुकान पर इनको काम करना था। मेरे पास चलो साथ साथ बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आँख भी लग जाएगी अपनी, अच्छी बात है। तो काम चल रहा है, वेट कर रहे हैं। मेरी इत्तेफाक से टूनिंग होगी जैकेट की और पैंट की। इसके बाद मैंने ऑरेंज वाला रेड वाला स्वेटर पहना हुआ था, मरून वाला। काम शुरू हुआ ही, हाथ पहले गंदे हो गए। थोड़ी देर के लिए गुड नाइट। इतनी देर में आधा घंटा हो गया, आधे 5 बज गए। मैं वलीद भाई के पास दुकान में बैठे बैठे सो गया। काम चल रहा है, दुनियादार वार्ड में, नींद सुकून से। मैं सुकून तो खैर नहीं था, बैठे बैठे पिछवाड़ा मेरा दुख गया, बट सो गए थोड़ी देर। फारे दोनों में से कोई भी नहीं हुआ। अब सामान होने वाला है। वलीद भाई का पता नहीं कह रहे छोड़ जाना गाड़ी, रात को सुबह मैं खुद से कर दूंगा। फिर अभी सामान का काम खत्म हो जाए, करवाते हैं, देखते कितना होता है, फिर सुबह भाई यहीं छोड़ जाऊँगा गाड़ी में। नींद बहुत है। गाड़ी हम जा रहे हैं छोड़ के घर, बताता हूँ बाद में। हाँ भाई तो अभी बजे सुबह का 11, अभी भी यहाँ पहुँचा हूँ मैं। बैग अपने रख दिया, गाड़ी यहीं छोड़ के चले गया था रात को। और हम आया हूँ तो गाड़ी खुली हुई है, सामान खुल गया। यहाँ वलीद भाई को ढूंढते हैं, कहाँ है, अंदर कहीं होंगे, जाके उनसे हाल वाल पूछते हैं और बताता हूँ। सुबह तो आ गए 11 बजे, से जल्दी नहीं पहुँचा, डायरेक्ट ऑफिस आ रहा हूँ अभी मैं। गुड थिंग इसके मोस्टली मार्केट खुली हुई है, वलीद भाई छोटी दुकान पे नहीं है। हम यहाँ से वापस यूटर्न ले लेंगे अपना सामने की तरफ। ले क्यों हमारे कैमरा साफ करने दो। गाड़ी हमारी खुल चुकी है, सस्पेंशन वलीद भाई का वेट कर रहे हैं ताकि फिर ये निकले, ये जाए और हम फिर गाड़ी टेस्ट करें। वैसे पेट्रोल के पैसे नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। ये हमारी डिस्क है जो अभी हमारी गाड़ी में लगी हुई है, टूल लग के इतनी पतली बची हुई है, ये सही है। और ये डिस्क है जो अभी हमें उसके साथ मिली है, इसमें थोड़ा टूल तो लगेगा बट इतनी पतली नहीं है, फ़र्क है दोनों में। तो हमारी ब्रेकिंग थोड़ी सी बेहतर, क्या लाइफ बढ़ जाएगी डिस्कों की हमारी। साइड बाय साइड कंपैरिजन ये है, और इनको साथ लगा के देखें तो कितना फ़र्क है ख़ासा फ़र्क है भाई। बाकी हवा पे पूरा एग्जैक्टली सेम लग रहा है मुझे साइड, बस साफ सूफ करके लगाएंगे उसको फिर। अभी वलीद भाई आ गए, आके इन्होंने देखा तो अभी फ़र्क लग रहा है थोड़ा सा। ये डिस्क जो है और जो मेरी वाली डिस्क है, ये आधा इंच का फ़र्क है, आधा इंच छोटी आधा इंच बड़ी है। तो माइट भी चांसेस कि हम ये डिस्क इन ब्रेक कैलिपर के साथ यूज़ ना कर सकें। अभी टेस्ट फिट कर रहे हैं, उस राइट साइड को खोल रहे हैं, फिर आके बैठ देखते हैं कि ये फिटिंग आती है पूरी, नहीं आती। और अगर ये शॉक बैठ भी जाता है पूरा तो शायद डिस्क और अब ना बैठे। अभी सीन ये है फ़िलहाल के वो सब बैठ रहा है, चेक कर रहे हैं कि डिस्क पे बैठते हैं कैलिपर के नहीं। अब मसला ये आ रहा है कि जो हमारे कैलिपर्स हैं उसके कैलिपर इस पर नहीं लग रहे, क्योंकि पीछे के सुराख नहीं बैठ रहे हैं, सुराख छोटे भी हैं। अब जुगाड़ निकालना। तो भाई वी आर स्टक एट व्हाट अदर सिचुएशन कि हमारे कैलिपर्स हैं ओरिजिनल वाले वो इस पर नहीं लगेंगे, कि छोटे कैलिपर हैं, ये पूरे नहीं बैठ रहे, नट के 2 साइज़ नहीं बैठ रहे। तो हम ये करने वाले हैं कि रज़ा की गाड़ी की जो सामने खड़ी हुई है वो भी K70 है, तो उससे कैलिपर आगे खोल के देखते हैं। होपफुली वो कैलिपर हमारे चल जाए, सही हो कि 3 साल से गाड़ी खड़ी हो, जाए मैम ना हो। बैठ तो मेरे ख्याल जाएंगे क्योंकि ये डिस्क और हब K70 के हैं, तो दे शुड फिट ऑन दिस वन, बट दे शुड ऑल्सो वर्क आफ्टर गेटिंग फिट। भाई ये रज़ा वाली K70 इसके हमें कुछ करने कैलिपर लग जाए, इसमें कॉलोवर लगे हुए तो हैं, इसी पेट लगा के लगवाए 3 लोग ने, बट लेट्स होप सो। हम यहाँ देखना क्या चाहें, कैसे देखेंगे, ये लगाने।
It's going back and this is not going in. हमारे कैलिपर का मसला हो गया, तो हमें इसके लिए हिसाब से कैलिपर ढूंढने पड़ेंगे. And it's going down again the same way it was before. भाई गाड़ी वापस ले आए हम सामान के पास, वहाँ तो काम कर रहे हैं. हमारी गाड़ी भी काम शुरू करें. आज का हमारा टास्क है कि इसकी जो फ्रंट है वो पूरी सेट करवा लें, फिर हम ये काम पे आएंगे. फिर इसकी किनारियाँ जो हैं बजाय से हम उसको वेल्ड करवाएं, मतलब रिपेयर करवाएं, ये हम यहाँ से इतनी काट के ऊपर से ये नहीं लगा देंगे, ताकि इसमें ये झंझट हमारा ख़त्म हो जाए कि क्या बचता है इसमें क्या नहीं बचता. और दूसरी बात रही अब उसकी ये कॉल वगैरह क्या करना है, तो वो अभी नहीं खुद नहीं पता. भाई से जाके घर जाकर डिस्कस करते हैं. हो सकता है इसको मैं सोचता हूँ वापस कर दूँ, स्ट्रेट से जाकर दूसरे लेके नए बनवा लें खुद से ही, या उससे कैलिपर ढूंढते हैं आसानी से मिल गए और कॉल ओवर हमारे चल गए सही, तो यही करेंगे. फिर बड़ी लंबी डिस्कशन है, मेरा नींद से भी होता है, दिमाग भी सही से नहीं चल रहा है. बस अल्लाह करे जो हो बस सही हो जाए, गाड़ी खड़ी ना करनी पड़े. लंबा मैं चाह नहीं रहा गाड़ी लंबी खड़ी करूँ मैं. गाड़ी हमारी लग गई है पार्किंग में, आ गई बारी अब इस साइड की खिड़की की. ये किनारी अंदर से साफ़ के सही करने के लिए अब काट के देखते हैं उसको ये कितना निकलता है. मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए. ये उसको देख के लग रहा है कि यहाँ तक भी हो सकता है. ये इतना ही लग रहा है, मेरा रस्टेड है फिर भी साफ़ लग रहा है. बट लेट्स सी. एंड एज एक्सपेक्टेड इतना सा पीस नहीं है. यहाँ से लेके ये अब फिलहाल यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना टूटता ही जा रहा है सारा. ये अब खाली है. थोड़ा सा यहाँ से ऊपर तक यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ सही निकला सही है. थोड़ा ये और तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ से ये भी ख़राब हो रहा है. थोड़ा नहीं ज़्यादा ही होगा. ये अंदर से लग के मुझे लग रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ख़राब है ये. बट देखते हैं उसको भी. इसका हम काम करते मैंने अंदर से पीस खोला है और यहाँ पे मैंने फंस निकाला है, तो ये एक लाइन चल रही है. अभी समझ नहीं आ रही, यहाँ से जाके ये लाइन जा रही है, ये बस ये जा रही है. मेरे ख्याल से ये शीशे का ग्लास का डिफ्रॉस्ट है. यहाँ पे ऊपर ये देख रहे हो प्लास्टिक का फिक्स लगा है जो शीशे को मुस्तकिल इंजन से गर्म का होता है. तो मुस्तकिल इंजन को और शीशे को गर्म रखता है ये, ताकि वो फ्रॉस्ट ना आए उसके ऊपर. सारा गला पीस में काट कर टूट गया बाहर. पीस बना के उसको मतलब फिट करने की कोशिश करते हैं. इसका आगे का पीस करते पीछे का पीस भी फारिग हो गया. तो मैं बोला लगे हाथ कर ही रहे नहीं भी कर दे सही. चलो जी भाई काम हमारा हो गया. तो वो काम तो नहीं हो, खैर ये काम हमारा हो गया. ये पीस रख के यहाँ बेल्ट हो गया, वापस लगा पीस हमने. ये पीस पूरा बेल्ट हो गया. ये देखो ये लगा है, ये बेल्ट लगा दिए. अभी पेंटर से बात हो गई हमारी, तो इंशाल्लाह बस पैसे आ जाएँ तो मैं ये सामान दूंगा. सामान क्या गाड़ी छोड़ूंगा मैं. और चाबी कहाँ है गाड़ी? चाबी कहाँ रखी मैंने फिर से? चाबी कहाँ है? अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि मुझे नींद आ रही है बहुत, काम और भूख भी लग गई है बहुत. पेट्रोल गाड़ी में नहीं है, इस बात में लीटर पेट्रोल है और जेब में मेरे लीटर नहीं पड़े थे 200 रुपये. अब मेरे करीब में पंप है, कोशिश करूँगा 200 में आधा लीटर पेट्रोल आएगा तकरीबन. आधा लीटर से ज़्यादा ही आएगा थोड़ा. तो खैर पेट्रोल लेते हैं, पहले पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में. घर की तरफ जाकर सो जाऊँगा मैं फिर. अब कल देखेंगे फिर किस तरह काम लेके चलना है. अल्हम्दुलिल्लाह शाम के 4:40 पे हम घर पहुंच गए. रास्ते में 150 रुपये बचे थे मेरे पास. उसका पेट्रोल डलवाया मैंने. 200 भी नहीं थे, 50 का मैंने जूस पी लिया था. और तो उसका पेट्रोल डलवाया. हम घर आ गए. घर जाऊँगा फिर डांट सुनूँगा, खाना खाऊँगा, फिर मैं सो जाऊँगा. उठ के नहा के ऑफिस जाना. फिर अस्सलामुअलैकुम. डे 3 है ना, पता नहीं 1 बजने वाला है, 1:45 हो रहा है. और बस जा रहे हैं गैराज में. गाड़ी निकालने से पहले एक काम है बताता हूँ. पहुँच चुके हम गैराज. काम जो हमें ये है जो आज है, गाड़ी खुली हुई है ना, हाँ, वो ये है कि सब इंटीरियर मैंने खाली करना है. इंटीरियर खाली क्या करना है, पीछे का सारा सामान निकालना है. और वो सामान इसलिए निकालना कह रहा हूँ क्योंकि मैं सोचा हूँ गाड़ी छोड़ दूँ 2-3 दिन के लिए. आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो सैटरडे को वापस ले आऊँगा. संडे ऑफ होता है, ताकि गाड़ी में छोड़ दूँगा और टूल बॉक्स वगैरह पड़ा है वो निकल जाए गाड़ी से, ताकि जो वो खोने का डर रहता है. इसलिए मसला तो कोई नहीं, बट जस्ट फॉर द सेफ साइड. गाड़ी के पीछे का हम जब जायज़ा करें तो ये किसी
स्टोर रूम से कम नहीं लग रहा। सामान हमने पीछे सारा निकाल लिया। ये नंबर प्लेट है, गाड़ी में पड़ी रहने देंगे क्योंकि आजकल की सिचुएशन कैसी है। और जो सारा सामान ऊपर निकाला है, थोड़ा मैंने उधर ऐसी फैलाने की सजाने की कोशिश की है। यार इसको हमें ऑर्गेनाइज़ करने गैराज के अंदर ना लगे। ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, तो उसको सेट करते हैं। फिर सीटें निकालते हैं पीछे वाली भी, क्योंकि उसके नीचे 1-2 पीस हैं सही होने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे वो भी करवा लें। फिर डिग्गी पे जाएंगे। चलो जी, हम चलिए सारा सामान हमने यहाँ वहाँ ठिकाने लगा दिया। ज़्यादा शीशा साफ़ कर लें, क्योंकि चश्मा भी लगा है तो हमारा विजन सही रहे। बाकी तो वैसे ही गंदा होता है, कौन सी गाड़ी साफ़ पड़ी होती है। कपड़ा गाड़ी में छोड़ देते हैं ये फ़िलहाल और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अभी बड़ा मसला ये है कि हमारे पास पेट्रोल जो बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो अब पता नहीं गाड़ी कहाँ तक जा रही है। जाती है पंप तो यहीं पे, बट इसलिए दोस्त भी आया साथ, तो पीछे रहेंगे हम, ताकि फिर गाड़ी ड्रॉप करके वापस आ जाएं फिर, और रास्ते में रुक के पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। पेट्रोल हमारा बिल्कुल एंड पे गाड़ी में झटके ले रही है और पीछे कॉन्वॉय हमारा आ रहा है, तो तक चल लिया जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। ऑन गेटिंग, वी आर देयर, ऑलमोस्ट देयर। पंप हो रहा हमारा, कहाँ रहा 2x पे, ये रहा, देख रहे हल्का सा पैडल एक्सीडेंट दिया भी नहीं बिल्कुल, और झटके लग रहे हैं। पीछे साथ कॉन्वॉय चल रहा है। बस हम पहुंच गए। दिस इज़ रिस्की फॉर हमारे पंप के लिए भी, इंजन के लिए भी, बट कांट डू नथिंग। आज ही ये वाला सिग्नल बंद होना था यार। नाइस, वेरी गुड। इतू सा पेट्रोल बचा हुआ है, इतू सा। ये पंप तो चढ़ भी नहीं रहा, मेरे ख्याल से थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा, हिल के पहुँच गई। चलो जी, वी गॉट द पेट्रोल। ओए थोड़ा सा लाइन में आने देंगे। अब पंप का शोर भी नहीं आ रहा, बेचारा पंप भी पेट्रोल पी के खुश हो गया, चुपचाप बैठ गया। अब पहुँचते बैरिंग पूरा फारिग हो गया, लगता है कि व्हील अप टकरा आ रहा है। अब जहाँ जगह मिलेगी फर्स्ट जगह वहाँ खड़ी कर देंगे। आवाज़ आ रही है आपको? और मैं पहुँचता बस ऑल्टो तक। मैं फर्स्ट गियर में खाली जा रहा हूँ, स्पीड भी नहीं बढ़ा सकता अभी मैं, क्योंकि डिस्क रगड़ रही है कुछ बकायदा। गाड़ी हमने दे दी सावल को, अब काम समझा दिया उसको। अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि भाई बहुत आ रही है नींद। 3 बज गया और नींद से बुरी हालत हो रही है। थोड़ा नैप लेके शाम में फिर इंशाल्लाह चक्कर लगाते हैं। हम सो के जा रहे हैं वापस शाम के 6 बजे 10 मिनट पे। अब सोया तो नहीं, खैर मैं कहूँगा रेस्ट किया थोड़ा सा। आई डोंट नो, अभी हालत से अंदाज़ा हो रहा है कि थोड़ा बेहतर हो गया है, बट अब जा रहे हैं। एक चीज़ और सरप्राइज़ भी है, वो भी दिखाता हूँ पहुँच कर। और भाई हम चुके हैं पहुँच, और गाड़ी का क्या हुआ अब तक तो जो मेन चीज़ पता नहीं थी, वो यहाँ से छिल के वापस पुटिंग लग गई है। चलो अच्छी बात है ऐसे ही है। मगर ये पूरी छील दी, पूरे बेयर मेटल लेके गए हैं, पर उससे बेस सही करने के लिए लाने मैंने, तो इतनी लगानी पड़ी है। मैं ये इस साइड पे भी और उस साइड। यार की चादर निकल आई है। साथ साथ हमारी इस साइड की शो ऑलमोस्ट सेट हो गई है, काम चल रहा है। ये टाइप फाइनल फिटिंग नहीं हुई है, अभी जस्ट टेस्टिंग इट। ये लगनी है साइड की, सॉरी साइड की लग गई है, इस साइड की लगनी है। और फ्रंट अभी लुक आ रही है, पूरा बोनेट अभी चलेगा। इसकी मैं वीडियो लगा दूंगा। ये डेंटर ने भी, चावल ने भेजी थी मुझे पूरी स्टेप होते हुए। और कहाँ कहीं पैचेस ये भी लग गए हैं, पैचेस लगे हैं ये। अब ये पीस लगाना शुरू किया हमने, वो तो लग गया था। साइड के शो के लगाने शुरू किया, तो वी केम टू द पॉइंट के ये पूरा फेंडर जो पीस ये पूरा ही आगे हुआ है। इसी बॉडी लाइन का गैप देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ बिकॉज ये फेंडर आगे है। सेटिंग से इसकी नट खोल के ये फुल पीछे होगा, फिर इसकी बोनेट की लाइन और ये लाइन पूरी बैठेगी। अभी सामल साहब ने होशियारी दिखाने चक्कर में इसके आगे और एक्सटेंड कर दिया थोड़ा, जिसकी वजह से बाद वो बैठ ही नहीं रहा बिल्कुल ये भी। तो हमें ये भी छीलना पड़ेगा। फेंडर को पीछे होगा तो होपफुली लेट्स सी कि ये लाइन निकले में पूरी लाइन में आ जाए। तो भाई माशाल्लाह वन स्टेप एट अ टाइम। हमारी दोनों साइड की ये शो पीस लग गए हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। थोड़े थोड़े आउट हैं, मतलब यहाँ फ्रंट से बैठते कि वो सही है, ऊपर से बिल्कुल सही बैठा हुआ है। मसला सारा ये है कि अगर इधर से देखो ना
ये थोड़ा सा इसमें आ रहा है गैप, क्योंकि ये फेंडर अंदर हुआ है थोड़ा, तो यहाँ थोड़ी फिलिंग होके सेट हो जाएगा, थोड़ा टाइट भी हो जाएगा ये बाद में। तो उसको हम कर देखते हैं। बस काम हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट है। अब कल पूरा बोनट चल जाएगा। ये देखो ये पुटिंग जो भरी है इसमें मोटी मोटी सी है, सारी पुटिंग हम कल उतरी की सारी, फिर सब दोबारा बन जाएगी होगी बोनट की पूरी, फिर फिलिंग होगी हल्की हल्की करके, इसकी भी सब दोबारा बन जाएगी, सबके होनी है, दोबारा लगना है। चलो जी, गाड़ी हमने खड़ी कर दी अंदर, अल्लाह अल्लाह करके अंदर खड़ी कर दी किस तरह से। अब अच्छा फेंडर मैंने पुश किया है थोड़ा, तो मुझे लग रहा है कि इसके देख रहे हो यहाँ पे फेंडर और इसमें व्हील में गैप बढ़ गए थे, इधर कम है इधर ज़्यादा गैप है, देखना पड़ेगा सब कुछ। अब जा रहे हैं हम कहाँ, घर। ये हमें सोना है। मैं अभी थोड़ी देर गाड़ी में सो गया था, अभी थी पूरी रात हो गई है। खुली हुई है, नाइस। हाँ जी, वेलकम टू डे 2 ऑफ डेंटिंग दिस कार। ब्लॉक का तो पता नहीं 4-5 दिन हो गया शायद। आप देख सकते हैं काम शुरू हो गया, बोनट छिलना शुरू हो गया। कर लो तो पहले खैर बोनट छिलना शुरू हो गया यहाँ से। ये पूरा तुम जितना होगा मैक्सिमम जहाँ पुटी होगी वहाँ तो ऊपर खेलेंगे उसको। फेंडर हमें थोड़े देर रोल करवा रहे, क्योंकि जो कॉइल ओवर लगेंगे ना हमारे, उसमें लगने के बाद कॉइल ओवर में गाड़ी और नीचे होगी तो टायर टकराएगा। तो वो हमें फेंडर कटवा के मैं रोल करवाऊँगा, कोशिश करेंगे ऐसे ही थोड़े से बेंड हो जाए ऊपर के टायर अंदर चला जाए। बाकी आहिस्ता आहिस्ता काम चल रहा है पूरा। जहाँ से पेंट फट रहा है, पुटीन फट रही है, पहले की बेस फट रही है, वो सेट करनी है। ये वो जा रहे हैं हम, ये किनारियाँ लेके आएंगे, और नीचे की किनारियाँ सारे जो फुटबोर्ड्स के नीचे होते हैं वो भी गल रही है, वो भी लेके आना है हमने। अब एक एडिशन टू द कॉस्ट कि ये जो पूरी हमारा फुटबोर्ड है नीचे वाला है, ये पूरा गलना है, हमें सिर्फ नीचे का हिस्सा चेंज कराना। अब हमें ये कि पूरा काट के एक्स्ट्रा और पूरा 18 गेज की चादर में इतना पीस पूरा लगा के हम बेंड करवा के बेल्ट करवा देंगे, ताकि एक जंग बढ़े ही ना हमारा। हाँ भाई, शेर सा भी निकल रहे हम। एक टायर बाबा पीछे लेके आ रहे हैं कहीं, और हालत बुरी हो गई। काम करने आए थे वो ही नहीं हुआ, टायर मैंने मिल लेते अच्छे सही रेट पे, तो मैंने ले लिए। बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ स्टोरी सारी बताता हूँ। अभी हालत बहुत ख़राब है, देख रहे हो। मैच खेल के आया हूँ ऑफिस से जर्सी फिर आज गाड़ी साफ़ होके आई थी। हाँ यहाँ खड़े देख रहे हो कैसे खड़ी थी, हमने जगह ही नहीं मिली कहीं। आज भी था रश। तो काम था हमारा असल, इसका काम था। ये स्टोरी अब ये बैठ के सुनाता हूँ। हाँ भाई, सुबह के बज रहे हैं अभी 10:30। मैं डायरेक्ट ऑफिस से आया हूँ गाड़ी देखने। आज संडे है तो पेंटर शायद काम कर रहा हूँ, बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ काम। जितना काम हुआ है, कल रात में आया था तो लाइट काफ़ी नहीं थी यहाँ पे, तो क्या दिखा सकूँ। अभी हमारा फ्रंट बोनट आधा से ज़्यादा ही हो गया है, तो ये इस पर लग गया है, इस पर और लगनी है। अभी बेस बननी है सही से, उस पर अभी से लगी है, ऐसे कटिंग नहीं हुई है, पूरी तक की कटिंग होगी ताकि पूरा लेवल हो जाए। और पुटिंग बिल्कुल ना होने के बराबर ही है, ये देख रहे हो, बराबर ही दोनों जगह पे। इस साइड से भी हो गया ही। फेंडर हमने ये वाला ये अभी करना नहीं था तो कर दिया ऐसी, क्योंकि हमारे कॉइल ओवर लगेंगे, गाड़ी और ड्रॉप हो जानी है। तो ये फेंडर काट के हमें रोल करनी है, इवेंचुअली दोबारा कटेंगे। ये हो गया, छोटे मोटे पीसेस लगा दिए उसने। इसके अलावा जो मेजर काम हमारा और हुआ है, अभी ये पीस निकलना बाकी है शीशे का कब्जे का। जो मेजर काम हमारा हुआ है, ये किनारियाँ देख रहे हो, इस किनारे की बात करें, ये किनारी पूरी गली हुई थी। हमने मतलब यहाँ तक गली हुई थी पहले, आज को हमने छेड़ा तो पूरा यहाँ तक आ रहा, तो हमने पूरी बना के बेंड करवा के पूरी चेंज कर दी। यहाँ से भी इसके पीछे वाली भी दोनों गली हुई थी, और इसके बाद के पीछे की बात करें तो ये भी गली हुई थी। अभी आज तो नहीं, संडे है, कल काम होगा दोबारा से। ये भी हम काट के पूरी नहीं लगाएंगे। उस साइड पे दिखाता हूँ असल हालत क्या आती थी। ये देख रहे हो, इस तरह गली हुई सारी है, ये पूरी गल के। ये बाहर तो काफ़ी कम लग रहा है, पीछे की तरफ और अंदर तक यहाँ तक ये गली हुई है। तो इसको भी हम पूरा यहाँ तक काट के, ये पूरी ऊपर तक काट के इसी तरह पूरी नहीं लगवा देंगे। पड़ी भी है हमारे पास गाड़ी में ऑलरेडी, तो ये पुरानी पड़ी है। बस वहाँ भी चैन नहीं है, साल अच्छा क्वार्टर दरवाज़ा खुला हुआ है, नहीं बंद है, अच्छी बात है। ये पीछे पड़ी हुई हमारी नज़र आ रही है, ये पड़ी हुई
और ये निकाली हमने जो पुरानी वाली गली भी सारी है, इसको बाद में बेच देंगे हम वापस, क्योंकि सब सो रहे हैं, मार्केट देख रहे बंद ही है। कुछ लोग काम करते हैं, बट अभी तक 10:30 बज रहे, संडे सुबह कौन ही आएगा काम करने के लिए। और दूसरी बात रही तो उस व्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ भाई, कितना लंबा हुआ है कितना नहीं, बट काम थोड़ा भी स्लो चलेगा क्योंकि स्लो लेके चल रहे हैं, क्योंकि काम का पता नहीं कि आई पीस बाई पीस हो रहा है, स्लो हो रहा है, डेंटिंग भी हो रही है, डेंटिंग जितना काम शेयर्ड है उतना काम बढ़ता जा रहा है उसका। तो वो कब एक बार छड़वा ही दिया तो पूरा एक साथ ही लेके चलेंगे, फिर देखते हैं किस तरह का काम चलता है। दूसरी बात मैं कर रहा था अपने किसकी, कॉयल ओवर्स की। कॉयल ओवर्स हमने ये लिए थे, वापस कर रहा हूँ मैं उसको, बहुत खुआरी लग रहा है इसमें। और हम दूसरे एक बंदा मेरे मिल गया शेरशाह में जो कॉयल ओवर्स देता है, उसके पास है, वो इम्पोर्ट करवाता है, तो हम उससे कॉयल ओवर्स ले लेंगे, क्योंकि इस गाड़ी के बनाए कॉयल ओवर्स आते ही नहीं, हमें कट एंड वेल्ड करना ही पड़ेगा। तो कॉयल ओवर लेके अपना ये हब जो हमारा मसला था उसको सही करवा के काबली हब लेके इसमें फिट करेंगे, कट एंड वेल्ड कर देंगे अपने हिसाब से, तो वो काम भी अपना साफ का होगा, साफ़ सुथरा, अब चीज़ भी यूज़ हो जाएगी हमारी। अब मैं जा रहा हूँ बस घर, क्योंकि भाई कल का उठा हूँ, सुबह से मैच था, फिर शेरशाह चले गए हम, फिर घर आके काम वाम थे और छोटे मोटे वो काम किए, 4 घंटे सोया हूँ, फिर थोड़ा लेट गया ताकि फिर मैं आ सकूँ, कैमरा लगा एक मिनट। हम कहाँ थे कि मैं सुबह से उठा हो, काम कर के थक गया, वही हालत पूरी हो गई, ऑफिस से भी काम खत्म किया, फ़ौरन घर आया हूँ। मैं देखा पेंटर कुछ होता तो उसको गाइड कर देता मैं। एक बात पेंट की, और जो किनारे जितनी भी है ना हमारी गाड़ी की, जहाँ पानी खड़ा हो सकता है, जहाँ चांसेस यार हल्का सा डाउट भी है कि यहाँ पानी खड़ा हो सकता है, तो वहाँ पे जो है हम वो करवाएंगे, उसको फाइबर पुटिन लगवा देंगे वहाँ पे, क्योंकि पानी का जॉब नहीं करती वो, और वो बहुत हार्ड भी होती है, जंग ऊपर भी आने नहीं देती। अगर इन केस कोशिश तो नहीं है, चाहता तो नहीं हो, बट इन केस अगर कोई बॉटम पे जंग लगता है तो वो जंग की वजह से ऊपर भी नहीं आएगा उसका, कि हमारा पेंट ख़राब हो उससे। बस तो ब्लॉग तो मैं यही ख़त्म करूँगा। अब नेक्स्ट आज संडे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट संडे चलो कोशिश है कि उससे पहली गाड़ी हमारी ऑन रोड हो जाए, कोई कॉल रोड से वाला काम हो जाए, ताकि फिर हम ये लेके नेक्स्ट संडे मीटअप पे जा सकें, थोड़ी वापस हाथ गर्म करें, क्योंकि एक ट्रिप फेस्ट भी आ रहा है, वो प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड डेट है उसकी समवेयर इन मार्च, मिड मार्च या एंड ऑफ द मार्च, तो तब तक की गाड़ी हमें बाद प्रिपेयर भी करनी है उस हिसाब से। तो लेट्स सी क्या बनता है, इंशाल्लाह उस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेट करने के लिए इतनी हमारी प्रैक्टिस करनी है वो भी कर सकें हम। ब्लॉग को फिर यहीं ख़त्म करते हैं, अब अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।